हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 जीके का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021। ठीक है, कांस्टेबल का जो जीके का सिलेबस है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भरने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो कितनी है। यस, याद है, 31/08। तो फटाफट से जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। और जिन्होंने फिल कर रखा है बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए जीके का सिलेबस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम आज जीके का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का, फिर रीजनिंग और उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैसे एग्जामिनेशन आपका टोटल होगा। तो यहाँ देखिए, जो ये एग्जाम है, सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के लिए होंगे? 100 मार्क्स के लिए होंगे। मतलब एक जो प्रश्न होगा वो 1 मार्क्स का हो जाएगा। आ गई बात समझ में? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे। मतलब हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का हो जाएगा? 1 मार्क्स का हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो है कैसे करना है पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, विकल्प दिए हुए होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे जो है पूछे जाएंगे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहला, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो होती है उसके टोटल 25 क्वेश्चन, मार्क्स हो जाएंगे उसके 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 25 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, या आप जिसको जीके भी कहते हो, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपका आएगा 25 मार्क्स का। और 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे आप कहते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो आपकी होगी 25 मार्क्स की। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेंगे, अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपको 25 मार्क्स के लिए, और अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आपको 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये टोटल हो जाएंगे 100 जो है क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। अब इनको करने के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा वो देखिए। इनको करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का। टोटल समय कितना दिया जा रहा है? 90 मिनट। मतलब आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी करना है। इसका मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए हमें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन होगा और उसमें से आपको करेक्ट आंसर टिक लगाना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेगेटिव मार्किंग। कहते हैं ना, अगर हमने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, अगर हमने जो है क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग टिक कर दिया, तो देखो उसके लिए क्या है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के पेपर करना होता है। तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद हम जो है और एक चीज बता दें कि यहाँ पर देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रिवॉल्यूएशन और रीचेकिंग। अगर आप चाहें कि आपका पेपर वापस से, आपको जैसे डाउट होता है कि भाई मेरे ज़्यादा मार्क्स आने थे, कम आ गए, लेकिन आप इसका जो है रिवॉल्यूएशन नहीं करा सकते हैं, रीचेकिंग नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो आगे चलते हैं। और जो आपका कट ऑफ होगा, जो मार्क्स आएंगे कट ऑफ होंगे, वो पहले नॉर्मलाइज करके, और उसके बाद सपोज अगर आपको कोई एनसीसी वगैरह में सर्टिफिकेट मिला है तो उनके बोनस मार्क्स सब ऐड करके फिर आपका कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए टॉपिक्स लाइक इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जीके में पूछे जाएंगे। अब जीके तो जैसा आप जानते ही हैं, जनरल नॉलेज, तो वो किससे संबंधित होगा? जैसे खेल से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, जैसे बहुत सारी ट्रॉफियां होती हैं, या जो है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या ये खेल कब हुआ, ये खेल कहाँ हुआ, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद संस्कृति से, कल्चर से रिलेटेड कि ये डांस कहाँ का है, ओडिसी डांस कहाँ का है, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर भूगोल से रिलेटेड कि ये नदी कहाँ पर बहती है, इस शहर कौन से तट मतलब कौन से शहर में स्थित है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन जो है जनरल पॉलिटी, उसके बाद आपसे पूछे जाए सामान्य राजनीति के बारे में, इकोनॉमिक स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उसके अनुच्छेद हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च बहुत सारी हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप ले लीजिए करंट अफेयर, करंट अफेयर्स मतलब जो जैसे ओलंपिक चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड, वो भी खेल ही हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कोरोना, कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये जो है जीके में आते हैं, पूछे जाते हैं। और मैं आपको कहूँ तो जीके देखिए हर जगह आपको मिल जाएगी, और हम लोग अपने चैनल पे भी जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं। तो आप अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जीके ही है इसमें हम अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 प्रश्न हल करने के लिए सिर्फ 90 मिनट है, तो हमें मैथ्स में और रीजनिंग में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए जीके हम जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, तो उसके लिए आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये था जीके का सिलेबस। नेक्स्ट मिलते हैं मैथ्स के सिलेबस के साथ, ठीक है। एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने यहाँ पर उतार दी, बहुत अच्छी लगी मुझे। किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है अपने कर्मों से तूफान पैदा करें, ठीक है। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, और जो है अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दीजिए। अभी एग्जाम्स डेट आई नहीं है, वो भी जल्दी ही इशू हो जाएंगी, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सपोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।